हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का विषय सामाजिक विज्ञान। वर्कशीट नंबर 86 होगा, जो कि आपका 20 फरवरी 2021 के लिए यानी आज के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है या आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे प्रॉपर वे में देखेंगे और इसे याद करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, भारत की पहली रेलवे कब और कहाँ चलाई गई थी, ये सारे प्रश्न देख लीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद आपका ये जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इस सभी का आंसर हम देखते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट आ गया है। देखिए, लघुत्तरीय का भारत की पहली रेलवे कब और कहाँ चलाई गई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी और यह ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। और यह जो आपका चलाया गया था वो प्लेस का नाम था, जो है ना, जिस वक्त यह ट्रेन पटरी पर दौड़ी उस वक्त समय हो रहा था दोपहर के 3:35। यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच में चली थी, यानी मुंबई से थाने के बीच में जो है ना ये क्या की, ये ट्रेन चली थी। ठीक है, अब दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक कौन कौन से, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक है ट्रांजैक्शन लागत, टैरिफ और गैर टैरिफ लागत और परिवहन लागत, समय की लागत। तीसरा क्वेश्चन से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से बच्चों, कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रमुख है, तो आपका मोरमुगाओ पोर्ट जो गोवा में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 1 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर आप 4 डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित पहला पतन कौन सा, तो काशगढ़ में कांडला आज़ादी के तुरंत बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार की मात्रा को कम करने के लिए विकसित किया गया, ये पहला बंदरगाह था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर, तटीय रेखा मुख्य भूमि के समुद्री तट की 5,422.6 किलोमीटर और भारतीय द्वीपों की 1197 किलोमीटर है। ये आपको अच्छे से लिखना है इसे और अच्छे से आपको रिकॉल करते रहना है। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी अब आ चुका है, आप टाइम नहीं रह गया। आप जब एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा आप कितना पानी में हैं। ठीक है, इन द सेंस आप कितना जो है ना प्रिपरेशन हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आजकल जो भी बच्चे अगर ये वर्कशीट नहीं देख रहे तो उनके लिए बहुत ही नुकसान की बात है, जो वो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ में आएंगे बोर्ड एग्जाम में, वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी बच्चों को आप कहिए जो ये वर्कशीट देखते रहे। ठीक है, चलिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों को लिखिए। तो देखिए, यह लोगों को शिक्षित करता है, टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य मामले, पर्यावरण संरक्षण और बहुत कुछ के बारे में जानने को मिलता है, और मनोरंजन के अच्छे स्रोत के रूप में कार्य करता है। लोग संगीत और टेलीविज़न कार्यक्रम के माध्यम से मनोरंजन करते हैं। उसके बाद लोगों को बहुत कम समय में नवीनतम समाचार मिल जाते हैं, ये सारे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपलाइन परिवहन को परिभाषित करते हुए उसके लाभ बताइए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए, तो पाइपलाइन परिवहन के तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में ले जाया जा सकता है। पाइपलाइन से ऐसे ठोस पदार्थ को भी ले जाया जा सकता है जिन्हें तरल अवस्था में पाइप परिवर्तित किया जा सके। ऐसे ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित कर उन्हें वांछनीय जगह पर पहुंचाया जा सकता है, फिर उन्हें वापस उनकी ठोस अवस्था में लाकर आगे का कार्य संपन्न किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पाइपलाइन परिवहन तेल, पानी आदि जैसे द्रव्यों को तथा गैसों तीव्र गति से गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए सबसे सुगम साधन है। उसके बाद आप ये देख पा रहे हैं, जैसे कि यद्यपि पाइपलाइन बिछाने में लागत अधिक लगती है, तथापि यह अस्थायी एवं सुगम साधन बन जाता है। इसके लिए बनाए जाने के बाद इसके प्रयोग की लागत बहुत कम होती है, जो कि अन्य परिवहन की साधनों के मुकाबले बेहद सस्ती होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई आप लगा लीजिए आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की 3 विशेषता बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की 3 विशेषता, जैसे सुपर हाईवे के तहत उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर और पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर शामिल है। राइट, ये वे सभी 6 लेन सुपर हाईवे है। यह 4 मेट्रो शहरों को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से जोड़ता है।
ठीक है, ये दूसरा हो गया इसका पॉइंट। तीसरा है यह 5846 किलोमीटर मापने वाला भारत का सबसे बड़ा सड़क मार्ग नेटवर्क बन गया है। तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से मेंशन करना है, उसके बाद याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है और अंतिम क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। जैसे कि पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, जैसे कि संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण कोई भी देश वस्तु को व सेवाओं का व्यापार स्वयं नहीं कर सकता, इसीलिए सभी देश के देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर रहते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भुगतान शेष यानी सरप्लस अर्थात निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो दर्शाता देश के विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में समर्थ होता है। और थर्ड पॉइंट है, एक देश की आर्थिक समृद्धि को उसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर मापा जा सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के सभी देशों में के हितों की रक्षा करता है और कच्चे माल की उपलब्धि के लिए सभी देशों को समान अवसर उपलब्ध कराता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा का प्रयोग अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात में किया जाता है, जिसके कि देश व विदेश में चलाए जाने वाले उद्योगों को आवश्यकता होती है। परिवहन तथा संचार के एक दूसरे के पूरक है, व्याख्या कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो परिवहन, संचार और व्यापार वास्तव में एक दूसरे के पूरक है। परिवहन ने देश से दूसरे देश में विचार, लोगों और प्रौद्योगिकी की आवाजाही की अनुमति दी है, जो कि विकास में मदद करती है। संचार एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों के साथ बातचीत करने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल पाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।